उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान ये आंखें। दोस्तों, इतिहास गवाह है, किसी भी देश की समृद्धि, खुशहाली और हिफाजत के लिए उसकी सेना एक अहम रोल प्ले करती है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत की स्थिति ऐसी है जिससे कि उसकी सरहदों को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। तो सुरक्षा के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी का आह्वान हुआ। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसकी स्थापना पहले देहरादून में होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से स्थापना हुई महाराष्ट्र के पुणे नाम के शहर के पास। जब हम बात करते हैं खड़कवासला की, तो ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक ब्लास्ट फर्नेस है जहां पर एक नौजवान एंट्री लेता है और वो फौलाद बन के वापस आता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना करने के पीछे मुख्य कारण यह था कि हमारी तीनों सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोऑर्डिनेशन में एक साथ ट्रेनिंग कर पाए। एनडीए खड़कवासला के पास जो पुणे शहर है उसका उपनगर है, वहीं पर स्थित है, और वहां पर एक कैडेट ग्रेड 12 के बाद एनडीए का एग्जाम देकर एंट्री करता है और उसके बाद वहां पे उसकी होती है शुरू जोरदार ट्रेनिंग। एक ऐसी ट्रेनिंग जो कि कोई भी कमजोर दिल वाला इंसान देख भी नहीं सकता, करने तो दूर, जी हां दोस्तों, देख भी नहीं सकता। कमीशन से पहले कैडेट को ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और ट्रेनिंग का जो स्तर है ना ही सिर्फ इंडिया, वर्ल्ड क्लास लेवल का है। एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें हमारे कैडेट किसी भी परिस्थिति में अपने आप को विनर की तरह जीता के निकाल सकते हैं। एकेडमी हेडक्वार्टर के बीचों बीच मौजूद है सुडान बिल्डिंग। सुडान बिल्डिंग को बनाया गया था, सुडान ब्लॉक की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि हम लोग ऑनर दे सके हमारे उन इंडियन सोल्जर्स को जिन्होंने सुडान की इंडिपेंडेंस के लिए फाइट में अपनी जान दी थी। आजादी के तुरंत बाद 1949 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एनडीए की नींव रखी। 1949 में नींव रखने के बाद 1954 में एनडीए खड़कवासला पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया था और उसमें कार्यकारिणी शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, एनडीए की इंपॉर्टेंस आप ये देख के समझ सकते हैं कि आज की डेट में 2023 में हमारे इंडियन फोर्सेस की क्या रैंक है वर्ल्ड वाइड। थल सेना की बात करते हैं तो वर्ल्ड में 4th रैंक पर, चौथे पायदान पर मौजूद है इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, वायुसेना 4थी पोजीशन में आता है वर्ल्ड पे, और जब बात करते हैं थल सेना की, नेवी 7th रैंक होल्ड करता है पूरे वर्ल्ड में। तो आप खुद जज कर सकते हैं कि अगर इंडियन आर्मी 142 कंट्रीज में से 4th रैंक होल्ड करती है तो इट्स अ बिग डील। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी है तो एनडीए का एग्जाम बहुत पास में है, फॉर्म जरूर भरिए। एनडीए का एग्जाम आप ग्रेड 12 के बाद दे सकते हैं और अड्डा 247 बैच चला रहा है, विक्रम बैच, जहां पर आप एनडीए के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन भी पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो ग्रेड 12 के बाद एनडीए का रिटन एग्जाम देंगे। जैसे ही आपका रिटन एग्जाम निकलेगा तो आप मूव करेंगे नेक्स्ट लेवल एसएसबी इंटरव्यू तरफ। एसएसबी इंटरव्यू जिसका क्लियर होता है वो मूव करता है मेडिकल एग्जाम की तरफ। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आप अगर फिट होते हैं तो आपको एडमिशन दिया जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी में। अब वहां पर आपको फील्ड डिसाइड करनी रहती है कि आप एयरफोर्स जाना चाहते हैं, नेवी जाना चाहते हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू मेरिट वहां पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो दोस्तों, दिस इज ऑल यू शुड नो अबाउट नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो यही कुछ चीजें थी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।